नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। आप देख रहे हैं रूस ने फिर से निभाई दोस्ती। इस पर प्रश्न चिन्ह जरूर लगा है और क्यों हम ऐसा कह रहे हैं ये हम आपको आगे बताएंगे। बीते साल गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ हुई झड़प के बाद भारत ने अपने 20 से ज्यादा जवानों को खो दिया था। चीन के साथ 1.5 साल से सीमा विवाद जारी है, लेकिन अब भारत के पास ऐसा मास्टर स्ट्रोक आने वाला है जिसका न सिर्फ गलवान में हुए सामरिक नुकसान की भरपाई होगी, बल्कि चीन को भी उसी की भाषा में जवाब भी दिया जा सकेगा, वो भी रूस की मदद से। जी हां, दरअसल मोदी सरकार 2022 की शुरुआत में लद्दाख और अरुणाचल क्षेत्र में एयर डिफेंस सिस्टम S-400 के कम से कम 2 रेजिमेंट को शामिल करने जा रही है और इस कदम से चीन का चिढ़ना लाजमी है, क्योंकि दोनों ही क्षेत्रों में भारत का ड्रैगन से सीमा विवाद जारी है। एक रिपोर्ट के अनुसार रूस डिप्लोमेट्स के हवाले से यह बताया जा रहा है कि S-400 सिस्टम के एडवांस एलिमेंट्स भारत पहुंचने से शुरू हो चुके हैं। 2022 की शुरुआत तक लद्दाख और अरुणाचल में 2 S-400 सिस्टम चालू कर दिए जाएंगे। रूस में 2 भारतीय मिलिट्री सिस्टम S-400 सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए तैयार किया जा चुका है, जिसकी पहुंच दुश्मन के इलाके में करीब 400 मीटर तक की है। और भारत और रूस के बीच करीबी रिश्ते की वजह से भारत को इतने कम वक्त में 2 S-400 सिस्टम मिल रहे हैं और यही कारण है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 6 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने नई दिल्ली भी पहुंच रहे हैं। कोरोना वायरस महामारी के बावजूद भी रूस ने भारतीय टीम को S-400 सिस्टम की ट्रेनिंग दी और मई 2020 में पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने पैंगोंग त्सो और गलवान, गोगरा हॉट स्प्रिंग और उत्तरी इलाके में भारतीय सेना को चौंकाने की कोशिश की थी। और यह साफ था कि चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को बदलने की एक तरफा नाकाम कोशिश की है। अब जून 2020 की अगर बात ले लें तो दोनों पक्षों के बीच में हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें दोनों देशों के जवानों की मौत हुई थी और चीन ने आक्रामक रवैये को देखते हुए भारतीय सेना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चिनूक हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल करते हुए दौलत बेग ओल्डी सेक्टर का सैनिकों की तैनाती बढ़ाई थी और उसके बाद भारत ने T-90 टैंक भी बॉर्डर पर पहुंचाए गए। फिर लड़ाकू विमान और भारत से हवा में मारने वाले मिसाइल लगाए गए और अब S-400 एयर डिफेंस सिस्टम लाकर भारत चीन को उसी की भाषा में जवाब दे रहा है। और इन सब के साथ ही दोनों देश मसलों को सुलझाने के लिए लगातार बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन अब तक किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि दोनों देशों को शांतिपूर्ण तरीके से मसलों को सुलझाना ही एकमात्र रास्ता है। तो इसी पर हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अनुपम तिवारी रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हैं और इसके साथ ही सुमन शर्मा जी रक्षा विशेषज्ञ भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। अनुपम तिवारी जी, आपसे जानना चाहेंगे जो S-400 सिस्टम जो यहाँ पर रूस जो है वो देने वाला है और भारत के लिए वाकई में एक अच्छी बात तो है, क्या लगता है आपको, क्या रूस ने वाकई में भारत के साथ में वापस से दोस्ती निभाई है? देखिए, रूस के साथ भारत के जो डिफेंस संबंध हैं वो बहुत दशकों से रहे हैं और भारत का एक बहुत ही अटूट साझेदार रहा है। पिछले दिनों कुछ डील्स को लेकर के ऐसी अटकलें लगाई जाने लगी थी कि शायद भारत और रूस के बीच में जो परंपरागत दोस्ती थी उसमें कुछ कमी आई है या उसमें कुछ खटास आई है, लेकिन ऐसा नहीं है। रूस ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि भारत को जो डिफेंस सेक्टर का जो सबसे बड़ा निर्यात करता है वो रूस ही है और रूस आगे भी इस तरह की चीजों को निर्यात करता रहेगा। S-400 सिस्टम जिससे कि दुनिया भय खाती है, उस सिस्टम को अगर वो भारत को दे रहा है तो इसके पीछे सिर्फ दोस्ती ही नहीं है, सिर्फ व्यापार ही नहीं है, इसके पीछे वो परंपरागत रिश्ता है जो कि दशकों से हमारे और रूस के बीच में रहा है। और जैसा आपने पॉइंट किया है कि राष्ट्रपति पुतिन भी हिंदुस्तान आ रहे हैं शायद अगले कुछ दिनों में, तो ये सब चीजें दिखाती हैं कि भारत और रूस के जो रिश्ते हैं वो अभी और आगे चलने वाले हैं। समय समय पर ऊंच नीच होना या हल्का फुल्का खटास होना उसके कई सारे कारण हो जाते हैं, लेकिन अगर हम डिफेंस सेक्टर की बात करें तो आज भी भारत काफी हद तक रूस के ऊपर डिपेंड करता है अपने मशीनरी को लेकर के, अपने सिस्टम्स को लेकर के। इसमें चाहे आप थल सेना की बात करें, वायुसेना की बात करें या नेवी की बात करें, हर जगह पर रूस का एक अच्छा खासा दखल है। और भारत ने चूंकि इस रिश्ते को कई दशकों से देखा हुआ है, भारत ने यह देखा है कि रूस के साथ जो संबंध है उससे भारत को हमेशा फायदा ही हुआ है। कुछ डील्स को लेकर के अक्सर ये आरोप लगते रहते हैं कि शायद वो बहुत महंगी डील है या कुछ हम किसी और देश से लेते तो शायद ये सस्ता मिल जाता, लेकिन अगर हम S-400 की ही बात करें सिर्फ जो अभी लेटेस्ट जो डील हो रही है
उसका अगर कोई कंपैरिजन कर सकते हैं तो यूएस के पैट्रियट मिसाइल सिस्टम से कर सकते हैं। और पैट्रियट मिसाइल सिस्टम की जो कीमत है वो S-400 से लगभग दुगनी है, और जो उसकी क्षमता है वो S-400 के लगभग बराबर है, या कुछ मामलों में वो कमतर ही दिखाई देती है। तो इसका मतलब पैसे की लिहाज से भी अगर हम देखें, व्यापार के लिहाज से भी देखें, तब भी S-400 की जो खरीद है वो काफी अच्छी है। और सामरिक दृष्टिकोण से तो अभी हम आगे बात करेंगे क्या क्या फायदे आने वाले हैं इसके, लेकिन जो डील है वो डील हमारे और रूस के रिश्तों को एक बार फिर से पुख्ता करती है, और ये दिखाती है कि भविष्य में और भी इस तरह की कुछ डील्स हो सकती हैं। भारत इस समय दो तरफा पड़ोसियों की गलत निगाहों से घिरा हुआ है, एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चीन है, और इन दोनों को देखते हुए S-400 का हिंदुस्तान में आना और उसको समय पर रहते हुए आना, और शायद 1-2 महीने में इसको वहां पर जहां जहां इसकी जरूरत है वहां पर डिप्लॉय भी कर दिया जाएगा। तो ये डिप्लॉयमेंट दिखाता है कि भारत अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर भी है और भारत अपने रिश्ते निभाना भी जानता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर कही अनुपम जी। लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत सवाल आपसे है कि अगर रूस के बारे में बात करें तो अभी कुछ दिन पहले जिस तरीके के हालात अफगानिस्तान को लेकर बने थे, तो रूस कहीं ना कहीं जो है वो चीन और पाकिस्तान के पक्ष में भी जाता हुआ दिखाई दिया था। तो क्या इसके पीछे कुछ और कारण भी हो सकते हैं, या कोई और भी चीज है जिसके कारण वो भारत की तरफ वापस से इन्होंने रुख किया है? क्योंकि पिछली बातों को अगर देखें तो उसके हिसाब से क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही प्रश्न आपने पूछा है अंशुल जी। देखिए, अफगानिस्तान को लेकर के रूस का रवैया काफी चौंकाने वाला था, और उस समय उसने खुले रूप से चीन और पाकिस्तान का समर्थन किया था। भारत जैसे एक लोकप्रिय जनप्रिय देश को जो है उसमें दरकिनार करने की गुंजाइश भी रखी थी। अब यहाँ उसके बाद भी अगर वो भारत से डील कर रहा है, इसका मतलब रूस ने अपनी गलतियों से सबक सीखा है। और आप याद रखें, भारत के साथ संबंधों को जब रूस देखता होगा तो उसको अपने अमेरिका के साथ संबंध भी दिखाई देते होंगे, क्योंकि अमेरिका पिछले कई सालों में बहुत तेजी से भारत का एक बहुत बड़ा रक्षा साझेदार बन के उभरा है। और अमेरिका की जो भारत के साथ दोस्ती है, इससे रूस को कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम जरूर होती है। जिस तरह से कि चाइना का जो रोल है उसको लेकर भी रूस कभी अपनी नीतियां बदलता रहता है, कुछ परिवर्तन आते रहते हैं। लेकिन रूस भी ये समझ गया है कि भारत को बहुत ज्यादा देर तक दरकिनार नहीं किया जा सकता। भारत एक क्षेत्रीय शक्ति है, और जिस हिसाब से भारत सारे मोर्चों पर अपने आप को आगे ले आ रहा है, अपने आप को बढ़ा रहा है, उससे भारत की अब अवहेलना करना नामुमकिन हो जाता है। तो शायद पुतिन ने अपनी गलती सुधारी है, और राष्ट्रपति पुतिन वापस अब भारत के साथ एंगेज करना चाहते हैं। वो भारत आ भी रहे हैं, और S-400 सिस्टम इसके लिए एक माइलस्टोन साबित होगा, क्योंकि रूस जो छिटकता हुआ दिखाई दे रहा था, रूस जो भारत को दरकिनार करता हुआ लग रहा था, शायद अब वो रास्ते पर वापस आ चुका है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने यहाँ पर दी। सुमन शर्मा जी भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ी हुई है। सुमन जी, रूस और भारत के रिश्ते क्या थे, किस तरीके से रूस जो है वो वापस आ रहा है, ये तो हमने समझ लिया है। लेकिन S-400 सिस्टम का भारत में आना, और क्या चीन को उसी की भाषा में जवाब दे रहा है भारत, इसे ऐसे समझा जाए? जी देखिए, ये रशिया और इंडिया के रिलेशन जो आपने बताया और सर ने भी जो मेंशन करा है वो बिल्कुल सही है कि ये S-400 ये एक बहुत ही बड़ा लिटमस टेस्ट बन गया था कि क्या होने वाला, क्योंकि सेनेटर्स चिट्ठी लिख रहे थे जो बाइडेन को कि वो काटसा यूज करके इंडिया को सैंक्शन करे, और हमारे ऊपर अभी तक इस बात का दबाव है कि शायद सैंक्शन लगेंगे। लेकिन इंडिया ने इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हमेशा से अपने प्रैक्टिस करी है, और अभी भी इंडिया ने दिखाया कि वो किसी के दबाव में आएंगे नहीं। जहां तक पुतिन का सवाल है, रशियन प्रेसिडेंट सिर्फ इस साल में 2 बारी बाहर निकले हैं, और एक बारी जिनीवा में जो बाइडेन से मिलने के लिए, और सेकंड टाइम वो आ रहे हैं इंडिया। वो और किसी भी समिट में शामिल नहीं हुए हैं, हमेशा सब जगह वर्चुअल समिट में शामिल हुए हैं। तो इसी से पता चलता है कि कितनी इम्पोर्टेंस उनके लिए है कि इंडिया की। और जबकि सेम फॉर्मेट एनुअल समिट्स का चाइना और रशिया के बीच में भी है, लेकिन उन्होंने मना कर दिया चाइना ट्रैवल करने से। लेकिन इंडिया के लिए वो एक्सेप्शन कर रहे हैं और अपने देश से बाहर निकलकर यहाँ आ रहे हैं। और जैसे कि वो जो बाइडेन को मिलने के लिए जिनीवा गए थे, तो इसी से पता लगता है कि वो कहाँ इंडिया को प्लेस करते हैं, हमारी पोजीशन उनकी निगाह में क्या है। तो ये S-400 का जहाँ तक सवाल है, ये कई साल पहले इसका अनाउंसमेंट हुआ था, और ये वाली डील होने ही वाली थी। तो इंडिया कभी भी किसी के दबाव में नहीं आया है कि सैंक्शंस के डर से वो अपनी फॉरेन पॉलिसी में कोई बदलाव लेकर आए, और स्पेशली सिक्योरिटी का जहाँ तक सवाल है। तो दोस्ती दोनों तरफ से जैसे होनी चाहिए वैसे ही है, और उससे ज्यादा ही है, और वो हमेशा वो बढ़ रही है। तो और जहां तक सिक्योरिटी का सवाल है,
आपने सही कहा कि ये जो 2 रेजिमेंट आने वाली है ये एलएसी के लिए ही है, अरुणाचल और लद्दाख को लेकर। मगर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये सेम सिस्टम रशिया ने चाइना को भी बेचा है और उन्होंने भी अपनी साइड जो एलएसी की है उन्होंने वहां उसे लगाया हुआ है। तो उस हिसाब से भी हम लोग मतलब अब एक तरह से बैलेंस ऑफ पावर इस रीजन में दिखाई देगा। जिस तरह हम थोड़ा कम दिखाई दे रहे थे कि बैलिस्टिक जो डिफेंस है उस सिस्टम में, तो उस हिसाब से ये वाला सिस्टम हमें इस बात की पावर देगा कि रीजन में अभी हम लोग एक बैलेंस नजर आएगा और हम पूरी तरह तैयार थे। और रशिया ने दिखाया इस बात से कि टाइम से पहले उसकी डिलीवरीज उन्होंने स्टार्ट करी हैं, उनकी टीम यहाँ है जो हमें तैयार करेंगी और ट्रेनिंग का पूरी उन्होंने जिम्मेदारी ली है और एडवांस सिस्टम्स, कमांड कंट्रोल, एंगेजमेंट रडार, सर्विलेंस रडार वो आना स्टार्ट हो गए हैं जी। तो वो भी अपने दे आर गोइंग आउट ऑफ द वे, वो भी अपनी तरफ से आगे बढ़कर दिखा रहे हैं कि हम उनके लिए कितने मायने रखते हैं। बिल्कुल, लेकिन सुमन जी अगर बात करें रूस की, तो रूस और उसके जो S-400 सिस्टम का जो साथ भारत को मिला है, तो सैन्य शक्ति अब कितनी ताकतवर हो जाएगी? देखिए, ये बहुत ही एडवांस सिस्टम है और ये सब लोगों के दुनिया में बहुत सारे देशों के पास नहीं है। अल्जीरिया, तुर्की इन्होंने लिया है, उसके अलावा सऊदी, कतर और इजिप्ट भी इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, वो भी चाहते हैं इसे लेना। तो ये एक महंगा है सिस्टम, लेकिन पेट्रियट से, जैसे सर ने बताया, पेट्रियट सिस्टम से थोड़ा कम है और इसकी जो रेंज है वो बहुत ज्यादा है, 400। उसके अलावा हर सिस्टम इक्विप्ड है शॉर्ट रेंज, मीडियम, लॉन्ग रेंज, इन 4 तरह की रेंजेस हमें देंगे ये। और इकोनॉमिक एसेट्स, मिलिट्री एसेट्स, उनकी रक्षा के लिए ये वाला सिस्टम बहुत ही जरूरी था और कई सालों से इसके ऊपर एक चल रही थी चर्चा कि ये होना चाहिए। तो उस लिहाज से ये हमें एक बहुत ही एक तरह की, जैसे इजराइल को बोला जाता है आयरन डोम उनके पास है कि कहीं से भी कोई अटैक होता है तो आयरन डोम अपने आप एक्टिवेट होता है और आने वाली अटैक को रोकता है। तो वैसा ही ये काम करेगा और जो इम्पोर्टेंट एसेट्स हैं हमारे इस एरिया में, मतलब राजधानी और उसके आसपास जो इम्पोर्टेंट हमारे जो इंस्टॉलेशंस हैं उनकी रक्षा के लिए ये काम करेगा जी। तो ये 5 जो यूनिट्स आएंगी ये कहाँ पे लगेंगी, 2 अभी इमीडिएटली एलएसी के आसपास लगने वाली हैं, उसी हिसाब से ये और लगाई जाएंगी कि दूसरे जो देश, जो एनिमी देश हैं और जो हम एनिमी ताकतें हैं जो हमें अटैक कर सकती हैं, फटाफट अगर कोई इनकमिंग अटैक होता है तो ये उसे रोकेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी आपने यहाँ पर दी। अनुपम सर, अगर आपसे जानना चाहें, अरुणाचल और लद्दाख में चीन का खेल भारत बिगाड़ सकता है, तो उसमें S-400 जो सिस्टम है उसकी भूमिका क्या रहेगी? देखिए, मैडम ने काफी हद तक S-400 को समझाया है, मैं उसको ऐड ऑन करने की कोशिश करूंगा। देखिए, जैसे अरुणाचल में बात करी जा रही है कि अरुणाचल में चीन काफी एग्रेसिव है और चीन के ऊपर इस तरह भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि उसने हमारी सीमा के अंदर या हमारी सीमा के बहुत नजदीक कुछ ऐसे आर्टिफिशियल विलेजेस बता दिए हैं जहां से वो भारत के ऊपर अटैक कर सकता है, जब चाहेगा तब कर सकता है। इसलिए भारत को अपनी सुरक्षा को मजबूत करना बेहद जरूरी था। अरुणाचल एक तरह का फ्लैश पॉइंट बनता जा रहा है, आने वाले दिनों में किसी भी समय भारत और चीन के बीच में वहां से युद्ध की चिंगारी भड़क सकती है। तो भारत को अपने आप को वहां पे मजबूत रखना पड़ेगा, क्योंकि अरुणाचल एक तो दिल्ली से बहुत दूर है, यानी कि वहां तक पहुंचने में हमारे यहाँ राजनेताओं को भी इतना वक्त लग जाता है, तो सेना को भी समस्याएं होती हैं, क्योंकि आदेश त्वरित गति से जितनी जल्दी से मिलने चाहिए उतने नहीं मिला करते थे। लेकिन इस चीज को, इस डिले को भारतीय सेना ने और भारतीय जो मशीनरी ने उसने दुरुस्त कर दिया है। अब आप देखिए, S-400 के आते ही उसको अरुणाचल में तैनाती मिलने वाली है। तो अरुणाचल में तैनाती मिलने का मतलब है अरुणाचल समेत पूरा नॉर्थ ईस्ट, जो कि भारत के लिए बहुत ही वल्नरेबल हुआ करता था। चीन जब चाहता था, जैसे चाहता था उसका इस्तेमाल करता था, कभी उसके ऊपर अटैक कर देता था, कभी उसके ऊपर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ा दिया करता था। मतलब भारत की केंद्रीय शक्ति से, यानी दिल्ली से उसकी दूरी का फायदा चीन ने हमेशा उठाया था। अब भारत उस चीज को मतलब कि न्यूट्रलाइज करने जा रहा है S-400 के माध्यम से। वहां पर अपनी जितनी भी आर्मी की जो बटालियंस हैं वो सब तो रहेंगी ही, एयरफोर्स से जो भी इंस्टॉलेशन है वो सब तो रहेंगे ही, साथ में S-400 के आ जाने से वो पूरा इलाका एक तरह के डोम में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि कोई भी एरियल अटैक जो कर वहां पर हो सकता है या पॉसिबिलिटी है, उसको पूरी तरह से ये नकार देगा। अब एरियल अटैक को नकारना ही बड़ी बात नहीं होती है, एरियल अटैक को रिकॉग्नाइज करना, उसके ऊपर उसको काउंटर अटैक करना बड़ी बात होती है। और वो S-400 के अंदर वो काबिलियत है कि S-400
किसी भी इस तरह के खतरे को, थ्रेट को हवा में जो भी दिखेगा उसको पहले तो ट्रैक करेगा और ट्रैक करने के बाद उसको वापस फायर करके उसको नष्ट भी कर देगा। यानी कि एक तरह का ये फुल पैकेज है। इसमें जो रडार सिस्टम्स हैं वो पूरी जगहों की या पूरे एरिया की निगरानी रखते हैं और इसका जो मिसाइल सिस्टम है वो साइमल्टेनियसली काम करता है, एआई की मदद से काम करता है, यानी कि बहुत तेजी से काम करता है और उसके बाद आने वाले खतरे को आगाह भी करता है और उसको नष्ट करने की भी काबिलियत रखता है। अब चीन ने भी अपनी तरफ यानी एलएसी की अपनी तरफ S-400 की तैनाती कर दी है, ऐसा पता चल रहा है। तो अब एक तरह से ये बैलेंस ऑफ पावर वाली सिचुएशन हो गई है, क्योंकि भारत अगर कमजोर पड़ता, अगर S-400 के ना होने की वजह से, तो भारत की कुछ हानि हो सकती थी। लेकिन अब भारत ने समझ लिया है कि उनके वही जिसका जिक्र हमारे रक्षा मंत्री जी भी और हमारे थल सेना अध्यक्ष भी बहुत देर कर रहे थे कि मिरर इमेज डिप्लॉयमेंट यहाँ पे हो रहा है, सैनिकों का भी हो रहा है और सिस्टम्स का भी हो रहा है। जरूरत पड़ने पर हमने चिनूक हेलीकॉप्टर्स भी लद्दाख में उतार दिए, हमने T-90 टैंक उतार दिए और अब जब अरुणाचल में गतिविधियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी तो हम वहां पर S-400 को उतार रहे हैं। यानी कि हम अपनी तरफ से सतर्क हैं और मिरर डिप्लॉयमेंट जिसका बार बार जिक्र किया था, एग्जैक्टली वही हो रहा है। चीन कुछ भी करेगा, भारत उसका जवाब देने के लिए हर समय तैयार रहेगा। बिल्कुल अनुपम जी, लेकिन रूस ने जिस तरीके से अपनी इसे दोस्ती निभाना कह दें या भारत को एक तरीके से मजबूत बनाना कह दें, तो S-400 सिस्टम जब यहाँ पर शामिल हो जाएगा, चीन को हम उसकी भाषा में जवाब भी यहाँ पर दे सकते हैं। लेकिन कई दिनों से देखने में ये आ रहा था कि भारत जो है वो कूटनीतिक जो उसका क्षेत्र था या कूटनीति जो भारत की थी उसमें कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा था। तो अपनी गलतियों से सीख रहा है भारत या वो अब चाह रहा है कि अब जो हो गया वो हो गया, लेकिन अब भारत को कोई डरा नहीं पाएगा? तो कमजोरी नहीं कहेंगे, भारत कमजोर नहीं पड़ रहा था। भारत की एक जो नीति रही है वो वेट एंड वॉच की रही है। भारत पहले चीजों को समझता है, उनको परखता है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहा है भारत पहले उसको जांचता है, उसके बाद फिर रिएक्ट करता है। अफगानिस्तान में हो या मिडिल ईस्ट में हो या कहीं पर भी हो, भारत ने हमेशा वेट एंड वॉच की पॉलिसीज अपनाई है। मतलब भारत एग्रेसिव अप्रोच पे विश्वास ही नहीं रखता है। भारत उन देशों में से नहीं है जो कि अपना हित साधने के लिए किसी भी जंग में या किसी भी जगह पर बहुत तेजी से कूद जाने में विश्वास रखते हैं। भारत की पॉलिसी हमेशा से अलग रही है। अब आप इसको कमजोरी का नाम नहीं दे सकते हैं, मैं इसको मैच्योरिटी का नाम देता हूं कि भारत ने हमेशा से ही स्ट्रेटेजिक लेवल पर बहुत ही मैच्योर रुख अपनाया है। अब जबकि पूरा फ्लैश पॉइंट भारत का ही उत्तर भाग है यानी कि एलएसी है, तो वहां पर भारत को और ज्यादा मैच्योरिटी दिखाने की आवश्यकता थी। अब उसकी सिक्योरिटी को लेकर के और सामने वाले दुश्मन की ताकत को देखते हुए भारत ने वेट एंड वॉच भी किया, भारत ने मैच्योरिटी भी दिखाई और भारत ने अब चीन को उसी की भाषा में जवाब देने की कोशिश भी शुरू कर दी है। अब इसमें आप ध्यान रखें कि भारत ने इस वेट एंड वॉच में ना अमेरिका को नाराज किया है, ना रूस को नाराज किया है, ना अपने किसी भी दोस्त को नाराज किया है। यानी सबके साथ भारत के संबंध पहले के जैसे ही बने हुए हैं। जो भी थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हुआ उसको भारत सुधारने की कोशिश कर रहा है। गलतियों से सबक लेने वाली बात कुछ ज्यादा हो जाएगी, लेकिन हाँ, भारत ने गलतियां कम करी हैं और भारत ने जब गलतियां कम करी हैं तो भारत को उसको सुधारने की आवश्यकता नहीं है। भारत स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत ही सधे कदमों से अपना काम कर रहा है। अब रूस के साथ S-400 का मिलना या अमेरिका के साथ जो भी डिफेंस डील हुई है या अभी हाल ही में इजराइल के साथ कुछ नए सिस्टम्स को लेकर करार हो रहे हैं, ये दिखा रहा है भारत ने पहले समय लिया, लेकिन अब समय लेने के बाद जब जरूरत पड़ी है तो बहुत ही एग्रेसिव अप्रोच निभानी शुरू कर दी है। बिल्कुल। सुमन जी, आपसे भी अगर यही जानना चाहे, जिस तरीके से भारत अब जो है एक तरह से सक्रिय नजर आ रहा है, एक्टिव भी नजर आ रहा है और भारत जिस तरीके से काम अब करता जा रहा है, चाहे वो सैन्य शक्तियों को बढ़ाने को लेकर हो या सेना को लेकर हो, तो क्या समझे इसे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इंडिया प्रोएक्टिव नहीं था और हमने पुलवामा और उरी के बाद देखा कि किस तरह अपने टाइम पर और बदला लिया गया शहीदों का। और गलवान के वक्त में भी जैसे अगर हमारे 20 सिपाही मारे गए थे तो उनके 100 से ज्यादा मारे गए थे। उन्होंने उसका अनाउंसमेंट नहीं करा, वो एक अलग बात है, मगर जहाँ रिपोर्ट आनी चाहिए, जिनके पास होना चाहिए, उन्हें मालूम था और ये चीज बाद में निकल के आ भी रही है और आई भी है। तो इंडिया कमजोर कभी भी नहीं था और ना ही उनका रुख इस तरह का रहा है। वो प्रोएक्टिव रहे हैं, बस ये कि वो अपने वक्त को चूज करके एक्शन लेना पसंद करते हैं। और आर्मी के अलावा दूसरी सभी एजेंसीज, पीएमओ और कैबिनेट के नीचे जिस तरह डिसीजंस लिए जाते हैं और जैसे कि बताया अभी सर ने डिप्लोमेसी के भी बारे में कि एक डिप्लोमेटिक एंगल भी लिया जाता है, उसके बाद सारी चीजों का एक वे करने के बाद कि क्या एक्शन लिया जाए उस हिसाब से। तो ऐसा नहीं है कि कोई कमजोरी दिखाने वाली बात है। अपने वक्त पर और अपने तरीके से जिस तरह आगे बढ़ रहा है इंडिया,
या तो इकोनॉमिकली, जिस तरह एप्स को बैन किया गया था पिछले साल, और ट्रेड में भी लेकर इंडिया में जिस तरह लोगों ने हल्ला मचाया कि बदला होना चाहिए, तो ट्रेड में और इकोनॉमी में भी जिस तरह अभी जो सप्लाई लाइन इंडिया आ रही हैं और चाइना से निकलकर, वो भी एक तरह का बदला ही था। तो अलग अलग जो एजेंसीज काम कर रही हैं अपने अपने ढंग से, उस तरह से आगे वही एक रास्ता है आगे बढ़ने का। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने यहाँ पर दी। अनुपम सर, आपसे चलते चलते एक अंतिम टिप्पणी इस पूरे मसले को लेकर जानना चाहेंगे। देखिए, टिप्पणी मेरी यही है कि S-400 एक ऐसा अचूक हथियार है जिसको भारत अगर सही से इस्तेमाल करेगा तो भारत की सीमाएं बहुत ही कई गुना ज्यादा सुरक्षित हो जाएंगी। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसने कि भारत और रूस की दोस्ती पर भी मोहर लगा दी है कि ये दोस्ती अभी भी, पहले भी थी और आगे भी रहने वाली है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसने भारत की डिप्लोमेसी को दुनिया के सामने खोल कर रख दिया है कि भारत देखिए अपनी सुरक्षा करना जानता है, और समय आने पर चीन को भी सही मैसेज दे दिया गया है कि अगर समय आएगा तो चीन के साथ भी हम लड़ने से बाज नहीं आएंगे। यानी हमें अपनी सॉवरेनिटी पर किसी भी तरह का खतरा मंजूर नहीं है। हम सबको सबकी भाषा में जवाब देना जानते हैं, और लेकिन सिक्योरिटी हमारी जो है सबसे बेहद महत्वपूर्ण इशू है, और इस इशू पर हम कभी भी किसी के दबाव में नहीं आने वाले हैं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जानकारी S-400 को लेकर आपने दी, और भारत किस तरीके से काम कर रहा है और भारत अब कितना ताकतवर हो जाएगा। आप दोनों ने ही बहुत ही चर्चा हमारे साथ यहाँ पर की और हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए। बहुत धन्यवाद। रखना था वो दोस्ती के बारे में, अभी जैसे सर ने बताया कि एक छोटा सा मुझे पॉइंट रखना था। अभी थोड़े दिन पहले दिल्ली डायलॉग होस्ट किया था NSA डोवल ने, जिसमें सभी NSAs को बुलाया गया था। तो उसमें 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज थी और रशिया के अलावा और ईरान, ये 2 कंट्रीज भी थी। जबकि बुलाया चाइना और पाकिस्तान को भी था, मगर वो लोग नहीं आए। लेकिन रशिया, जिसका रुख माना जाता है अफगानिस्तान के ऊपर की चाइना के साथ है और पाकिस्तान के साथ है, मगर उन्होंने दिल्ली डायलॉग में हिस्सा लेना मंजूर किया, और बावजूद इसके कि चाइना और पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं। तो रशिया ने दिखाया है पहले भी और अभी भी कि वो हमारा पुराना दोस्त है और हमारे साथ खड़ा है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने यहाँ पर दी। बहुत धन्यवाद, आप दोनों ही हमारे साथ शामिल हुए। तो हम बात कर रहे थे, रूस ने फिर से अपनी दोस्ती निभाई है। S-400 के 2 सिस्टम जो है वो शामिल हो रहे हैं, और वाकई में कोई दोहराए वाली बात नहीं है। जब ये दोनों सिस्टम शामिल होंगे तो चीन को उसी की जवाब में भारत जो है वो जवाब देता हुआ नजर आएगा। अब चीन जो जिस आंख से यहाँ पर देखता था, उससे अब भारत डरने वाला नहीं है। भारत लगातार उसी के जवाब में अब भारत तैयार है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।